तो आपका हक बनता है कि सरकार से और यहाँ का मतलब जो एजुकेशन सिस्टम से खुल के बोलना है, मांग करना है कि वहाँ पे बच्चे पेड़ पे चढ़े थे और अगर वहाँ से गिर जाते हैं तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? हर बार पेपर लीक कैसे हो जा रही है जब कार्रवाई हो ही रही है तो कौन लोग है जो बार बार पेपर लीक करवा रहे हैं? और एक तो एजुकेशन देना नहीं चाहता सरकार। अगर वो कहीं से 2 रुपये 4 रुपये लगा के कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से बच्चा अगर पढ़ ले रहा है तो सवाल बनता है। जय हिंद, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं टॉपर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। और हम लोग एक शो लेके आ रहे हैं जिस शो का नाम है आपकी माइंडसेट। और इस शो में आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई ग्राउंड लेवल पे बातें मिलेगी और आप लोग आगे का वीडियो देखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लोग लाए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भाई लोग अभी हम हैं मोतिहारी के गांधी मैदान के ग्राउंड में और मेरे साथ यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, नौकरी की तैयारी वगैरह करता है और इन लोगों से चलिए हम कुछ बातें पूछते हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे। भैया, आपको बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा कमी क्या लगता है? देखिए, बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यहाँ के जो सरकार लोग हैं, जो है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो जितने भी लोग नेता लोग हैं, हाँ? ये लोग एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम को यहाँ से बंगाल के खाड़ी में ले जाकर फेंकना चाहता है। अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर दिया जाए तो समझिए कि मतलब बिहार जो है, बिहार ऐसे देश का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को इसलिए बर्बाद कर दिया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम अगर बच्चा एजुकेटेड हो जाता है, पढ़ लिख लेगा, तो सवाल पूछेगा आपसे, कुछ मतलब बराबरी का अधिकार मांगेगा, सब चीज़ मतलब आपसे खोजने लगेगा, पूछने लगेगा। ये सरकार नहीं चाहती है कि जो कोई पढ़ लिख ले तो हमारे सामने बोले। लेकिन बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं और एजुकेशन पे बोलते हैं कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, स्कूल बना दिए और बहुत सारा छात्रवृत्ति दे दिए। उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर नेता लोग का ऐसा सोच है कि ना हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किए हैं, तो अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो एक बार अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा के देखे, तब पता चलेगा कि उसका बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जैसे स्कूल जो है वो काहे मतलब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, वो काहे मतलब आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए भेज रहा है, आउट ऑफ स्टेट पढ़ने के लिए भेज रहा है। बिहार में क्यों नहीं वैसा क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है अभी? तो ये अब पहले सवाल आपने क्या किया? सवाल ये किया कि मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर है, जैसे कहता है बदलाव किए, नेता लोग आएगा हम ये किए वो किए, तो फिर अपने बच्चा को क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं सरकारी स्कूल में? जैसे मतलब हम अभी वीडियो बनाते हैं, एक मोतिहारी में बेलबनवा है, मतलब देखें ना आप, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल है जो मतलब कि सालों से पूरा आसपास में पूरा लग रहा है कि मतलब नाला का पानी लगा हुआ है। स्कूल में पानी आता है तो पानी भर जाता है। टीचर बोलते हैं कि हम डीएम सर को दिए हैं लिख कर लेटर कि वो काम हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन लगातार वहाँ पे दिक्कत होता है। और बच्चा सब वहाँ पे बगल में मंदिर है, वहाँ पे उसके आंगन में पड़ता है। और दूसरा है कि वहाँ पे जो कल है ना, कल रोड पे हला दिया गया और कल वो बंद हो गया है, दूसरा कल टूट गया है। और एक मंदिर में कल है जहाँ पे मिट्टी तेल की तरह पानी लगता है पीने पे। और वहाँ के जो बाथरूम है पूरा तरह से खराब है, सब लोग अपना अपना घर पे जाता है। उस पर आप क्या बोलिएगा, क्या सोचते हैं उसके बारे में? बात बेलबनवा की नहीं है। आप जिस जगह पे खड़ा है, मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान है, यहाँ लोकतंत्र की जननी है। हाँ। और यहाँ से जो आवाज़ जाती है तो भारत के संसद तक पहुँचती है। ये गांधी जी की धरती है। और ये बेलबनवा की बात नहीं है, चंपारण की जितने भी स्कूल है वो ये स्कूल नहीं, अब स्कूल को तबेला बना दिया गया है, भैंस का तबेला बना दिया गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपके बेलबनवा का स्कूल है तो वहाँ भैंस बना रहा है, वहाँ नाला है, ये है, खड्डा है, पढ़ाई नहीं होता है। ऐसे भी बच्चा को छोड़ दिया जाता है, कहीं स्कूल में रेलिंग नहीं है, बच्चा कहीं गिर जा रहा है, कहीं मर जा रहा है, कहीं पेड़ पे चढ़ रहा है। स्कूल में कोई मतलब शिक्षा व्यवस्था का जो होता है लचर स्थिति, एकदम भ्रष्टाचार मतलब सीमा जो होता है ना, सब निचली स्तर पे है। सरकार इस चीज़ों को सबसे बड़ी चीज़ है ना, हम सबसे बड़ी चीज़ मेरा सोच क्या है कि सरकार को हमको राशन वोशन रुपया पैसा ये सब छात्रवृत्ति कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर दे, उसके बाद क्या नाम है स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कर दे, उसके बाद रोजगार पे बात करें। ये 3 जिस दिन बेहतर हो गया, भारत देश पूरे हिंदुस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। सरकारी स्कूल में क्या क्या कमियां आपको लगता है, संक्षेप में आप बताइए। देखिए, सरकारी स्कूल में बहुत सारी कमियां है। टीचर टाइम पे नहीं आता है, टिफ़िन होता है तो टाइम पे बच्चा अगर मतलब लंच करने चला गया तो क्लास में नहीं जा पाता। मान लीजिए किसी गार्जियन का मतलब जैसे मतलब दायित्व बनता है कि ये स्कूल में ले जाके 8 बजे बच्चा को छोड़ देना, लेकिन जब 8 बजे बच्चा को छोड़ देता है तो ये दायित्व किस पे सौंप देता है? टीचर पे। लेकिन वो दायित्व का निर्वहन नहीं करता। उस स्थिति में बच्चा कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेही कौन होता है? हेड मास्टर होगा, उस स्कूल का टीचर होगा।
मेरे एक गांव है, उसमें एक स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर मतलब मेरे स्कूल में एक पौधा लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ बच्चे गए थे छोटे छोटे। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि स्कूल, सरकारी स्कूल का ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे बच्चे पेड़ पे चढ़े थे और अगर वहाँ से गिर जाते हैं तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? मतलब शिक्षा का कोई, बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं ना, सिर्फ आते हैं सिलाई बिनाई और बस मोबाइल चला के सीरियल चलाना है, इस सब चीज़ में सारी चीज़ देखा जाता है। इस बात से आप क्या एग्री करते हैं? एकदम 100% नहीं 110% ऐसा है कि लोग स्कूल में पहुंच के कोई खैनी बनाता है, तो कोई सिलाई बिनाई करता है, तो कोई बात करता है। आदत हमको लगता है लवर प्रेमी है इस सब में, आधा लवर प्रेमी है साला स्कूल में कि टीचिंग शिक्षा स्तर को इतना बर्बाद ही लोग कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को इतना बर्बाद कर दिया है कि मतलब इस पर क्या बोला जाए। आप समझ लीजिए कि जहाँ भी स्कूल खुला है, समझ लीजिए अगर प्राइवेट करना है, जैसे सरकार जैसे क्या कर रही है अभी की डेट में, स्कूल को प्राइवेटाइज कर रही है, जैसे स्कूल को नहीं कर रही है, अदर भी सिस्टम को प्राइवेटाइज कर रहा है, तो सरकारी स्कूल को प्राइवेटाइज कर दे कि शिक्षा बेहतर हो जाए। तो फिर कहाँ से घोटाला कहाँ से होगा? फिर देखिए घोटाला तो ये लोग के खून में है, ये 1400 परिवार जो है बिहार में, ये लोग खून में है। कैसे हमको घोटाला करना है, कैसे बिहार को बर्बाद करना है, कैसे बिहार को बंगाल के खाड़ी में उठा के ले जाकर फेंक देना है, इनका काम इतना ही है। ये 1500-1400 जो परिवार है, जो MP MLA विधायक सांसद मुखिया जो भी है, ये लोग का जो परिवार है, इसका जो है ना मलाई का फ़ायदा कोई उठाता है, बिहार का कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो ओरिजिनल ये लोग उठाता है। जैसे आरक्षण है, आरक्षण का रियल कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो किसी भी कास्ट का लोग हो, ये MP MLA सांसद विधायक जितने भी लोग हैं, ये रियल आरक्षण का फायदा उठाता है लोग। आरक्षण कहीं समझ लीजिए कि लागू नहीं है, रियल में समझ वास्तविकता में आरक्षण का रियल फायदा ये लोग उठाता है। अब जैसे पैसा ये लोग पास है, व्यवस्था ये लोग पास है, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? गरीब के बच्चे जाते हैं। गरीब का आज एजुकेशन को कैसे कौन बर्बाद कर रहा है? नेता लोग बर्बाद कर रहा है। सरकारी स्कूल को मतलब समझ लीजिए भ्रष्ट कर रहा है, सरकारी स्कूल को बर्बाद कर रहा है, तोड़ दे रहा है, खत्म कर। जैसे यूपी में देखिए 27,000 स्कूलों को तोड़ दिया गया, तोड़ दिया। लेके कहाँ जाना चाहते हैं बिहार को, भारत को? और एक बताइए कि मतलब गांव में एक मुखिया जो होता है, मतलब मुखिया से लेके नेता विधायक सांसद जो भी है, उनके बच्चे को आप कहीं देखते हैं कि सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहा हो, और वो लोग क्यों नहीं भेजते हैं? और उस लोग मतलब स्कूल किस लिए बनता है? शिक्षा के लिए बनता है। शिक्षा समान सबको मिलना चाहिए भारत में, लेकिन ये ऐसे में दोहरा नीति क्यों हो रहा है कि मतलब हमारे बेटा हम मुखिया बारी तो हमारी पढ़ाई मुंबई में बेटा पढ़ी, पटना में पढ़ी, दिल्ली में पढ़ी, अरे गरीब के बारी है तो सरकारी स्कूल पढ़ी, वो भी व्यवस्था सही ना मिली। इसमें क्या सोचते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बदलाव अगर करना है तो बिहार की जनता कर सकता है, बिहार के बेरोजगार लोग कर सकता है, बिहार के युवा कर सकता है, छात्र कर सकता है, नौजवान कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर चुनाव आता है तो उस स्थिति में उसका जवाब दीजिए। जैसे मुखिया है तो उसका लड़ाई उस समय आप लड़िए। सबसे बड़ी चीज़ है जैसे चुनाव अब 2025 में भी लेटेस्ट में चुनाव, 1.5-2 महीने के बाद चुनाव है, तो ये जो सत्ता में जो बैठा लोग है, ये लोग उठा कर फेंकने का काम कीजिए। आप जो गद्दी पे बैठा है, अगर मान लीजिए आप किसी को उस गद्दी पे क्यों बैठा है, उसको इसलिए बैठा है कि आपके दुख सुख हरण मरण जो भी चीज़ हो उसमें साथ रहे, आपका सहयोग दे, ज़रूरत पड़े तो आपको मदद करे, सब व्यवस्था दे। तो ये नहीं दे पाता है लोग। ये लोग अपना मतलब नहीं होता है, पेट भरने के चक्कर में रहता है। ये लोग एजुकेशन मामले में, जैसे आप सब चीज़ अभी जितना भी बात की है, एजुकेशन में बात की है, अभी जैसे आप यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर में कुछ लोग हैं जो एजुकेशन पे बात कर रहा है, जो छात्र को, बिहार को, नौजवान को, मैंने पूरे बिहार की अस्मिता को बचाने का काम कर रहा है। जैसे नेशनल मीडिया है, इसको देश दुनिया सब लोग देखता है। अगर ये लोग काम करने लग गए, देश के चौथा स्तंभ है, तो समझिए कि सब चीज़ बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे। नेशनल मीडिया पूरा सिस्टम इसका बिक चुका है, आपको पता ही होगा। सभी लोग गोदी मीडिया बन गए हैं। और आज की डेट में जो हमारे साथ यूट्यूबर भी है, छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर भी है, वो भी 5,000 10,000 में किसी न किसी पार्टी से बिक जा रहा है। विद प्रूफ मेरे पास है, उसको हम वीडियो में चला देंगे। मेरे पास प्रूफ है, जो भी पार्टी जा रहा है, इन्फ्लुएंसर है, अश्लील हो कोई भी पकड़ो, 5,000 कितना दाम, 10,000 मेरे लिए वीडियो बनाओ, ताकि वो लोग खुल के किसी मुद्दा पर नहीं बोल पाए। इस पर सोचते हैं कि आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये लोग बीच वाले लोग हैं। अच्छा अगर शिक्षा होगा ना तो देश के लिए राष्ट्र के लिए लड़ेगा। जिसके पास कम भी एजुकेशन हो वो भी देश के लिए राष्ट्र के लिए लड़ता है। जो बीच वाला लोग है ना, यही लोग हैं जो बिहार को बर्बाद और बदनाम करने के चक्कर में है। अभी जैसे कोई नेता MP MLA है, ये लोग बेहतर शिक्षा नहीं लिया है, लोग इसके पास बेहतर एजुकेशन नहीं है। ये लोग बिहार के बर्बाद करने में ये लोग अहम योगदान इसलिए है कि ये लोग शिक्षित नहीं है। ये लोग ही सब फायदा बिहार को उठा ले रहा है, और ये फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे को आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री पढ़ने लिखने के लिए भेज दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है। इस सारी तो बात हो गया, लेकिन आप बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए बना दिया जाए एजुकेशन सिस्टम का मिनिस्टर, तो आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, या आप क्या क्या सुधार करने के लिए बता सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये होगा नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना है, ये पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाता है तब मेरे लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ 3 ही काम है। बताइए। पहला काम है कि शिक्षा पे,
शिक्षा इतना बेहतर हो जाए कि राष्ट्र पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 राष्ट्र बन जाए। उसके बाद क्या है, जैसे गरीब लोग हैं, जैसे मान लीजिए कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है हॉस्पिटल में, मतलब होता है ना, स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ज़बरदस्त हो जाए कि गरीब मरे स्वास्थ्य नहीं, एजुकेशन सिस्टम में बात कर रहे हैं। एजुकेशन में आप क्या कीजिएगा? आप एजुकेशन पे जैसे है, स्कूल जो जितना भी स्कूल है उसमें टीचर जो है वो टीचर हम रखेंगे जो राष्ट्र के लिए काम करना है, उसका सोच हो कि कैसे राष्ट्र को, बिहार को, देश को विकसित देश बना सकते, विकसित बिहार बना सकते। वैसे लोगों को जो एजुकेटेड हो, टॉपर एजुकेशन, जैसे बाहर से पढ़ के आया हो, बढ़िया पढ़ा लिखा लोग है, जो मतलब इतना बेहतर बना दे, मतलब 4th क्लास की भी बच्चा है तो हमको लगे कि क्या नाम है कि MA का लड़का भी उससे बात करने के लिए ये नहीं हो। जैसे अभी भी चल जाइए बाहर में जो आउट ऑफ स्टेट में बच्चा पढ़ता है, 4th क्लास का बच्चा आप चाहिएगा ना, टीचर जो स्कूल में है वो तो अपना मनमानी करेगा, उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं ये बताइए? देखिए उसके लिए भी जितना भी मतलब कड़ा से कड़ा एक्शन है उसके लिए लिया जाएगा। अगर देखिए कुछ लोग होता है सस्पेंड कर देता है, मेरे चीज़ में सस्पेंड नहीं है, अगर गलती किया है तो सज़ा इस टाइप से मिलना चाहिए, उसका नौकरी खत्म हो जाना चाहिए कि दोबारा उसको नौकरी, मौका एक बार 2 बार दिया जाता है, यहाँ बार मौका दिया जाए। 2-4 लोगों को ऐसा जब होगा ना, उसके साथ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद वो खुद बेहतर हो जाए, उसके अंदर डर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में लोगों के अंदर डर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जितना भी लोग है, पदाधिकारी, अधिकारी है, DO है, जो भी है, टीचर भी है, ये लोग के अंदर, प्रिंसिपल है, जो भी लोग है, ये लोग के अंदर डर नहीं है। डर पहले इसके अंदर होना चाहिए कि हम बच्चा है, पढ़ने आया है, जो स्कूल में पढ़ने आया है, वो एक देश के लिए काम करेगा, वो राष्ट्र के लिए काम करेगा, बिहार के लिए काम करेगा, बिहार की अस्मिता के लिए काम करेगा। वो मतलब एक फिर बाद में टीचर बनता है तो समझिए कि ना, बच्चा जो होगा ना वो एक अच्छा एजुकेशन दे पाएगा, तब तो उसके अंदर संस्कार आएगा, वो सब चीज़ पे काम कर पाएगा, सोचने का शक्ति होगा, इंटरनल पावर आएगा। ये जब पढ़ेगा लिखेगा तब डेवलपमेंट पे काम करेगा, कैसे विकसित कर पाएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा तब होगा। इसके लिए टीचर पे जितना भी 3 लाइन बताइए कि आपको मतलब क्या क्या, 3 लाइन में संक्षेप में छोटा करके बताइए कि 3 लाइन क्या बिहार के एजुकेशन सिस्टम के नेता लोग कर सकते हैं? देखिए नेता लोग को हम तो यही कहेंगे कि पहले जो प्राइवेटाइज कंपनी सब रेलवे सब कर रहे हैं, ये चीज़ छोड़ के आप सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राइवेट, जितना स्कूल सरकारी उसको प्राइवेट कर दें, पहला। दूसरा ये है कि टीचर लोग जो टाइम पे नहीं जा रहा है वो टाइम पे पहुँचे और टाइम पे अपने घर जाए। तीसरा, एजुकेशन में बच्चा जो जितना होमवर्क दे रहा है उतना कंप्लीट करे, उस पर दबाव भी रहना चाहिए और टीचर बेहतर उसको पढ़ा पाए, उसके पास एजुकेटेड टीचर हो, जिसके पास मतलब होता है ना सोच हो राष्ट्र के प्रति, देश को मतलब नंबर 1 बनाने के लिए, बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए ऐसा सोचो, तब वो काम करे। नहीं SSC, नीट और BPSC जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट का सपना टूट रहा है, स्टूडेंट रो रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए स्टूडेंट को तो सरकार इससे भी बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे SSC की आप बात की है तो SSC में क्या है कि ये ADQT को टेंडर दिया था, ADQT के पास जो टेंडर था, ये एग्ज़ाम किसी व्यक्ति से, मेरा घर मान लीजिए बिहार में है, बिहार में तो एक बार सेंटर ये लोग अंडमान निकोबार दे रहा है, चंडीगढ़ दे रहा है, कहीं दे रहा है। अब भी एग्ज़ाम अगर परसों है तो आज एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। जो बच्चा मान लीजिए पढ़ता है पटना में रह के, दिल्ली में रह के, मोतिहारी में रह कर, तो मतलब उसके घर से मतलब समझिए मिनिमम पैसा मिलता है, 3000 रुपया मिलता है कि उसमें आपको रहना खाना मतलब टोटल व्यवस्था के लिए पैसा मिलता है। अब ये जो 3000 पैसा मिलता है, अब बताइए यहाँ से जाने के लिए 20,000 रुपया अंडमान निकोबार जाने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा, पहला। दूसरा कि अगर सेंटर पे अगर गलती से कोई बच्चा मतलब अपवाद में पहुंच जा रहा है, पता चल रहा है कि वहाँ से उसका सेंटर कैंसिल करके कहीं और कर दिया गया है, कहीं कहीं ऐसा जगह सेंटर दे रहा है ADQT कि समझ लीजिए कि जब नीचे भैंस का तबेला है, ऊपर में सेंटर दे रहा है। जहाँ जिला, जिस जिले में पहुँच रहा है उस जिले से कम 120 किलोमीटर दूर दे रहा है, गाँव में, खेत में, खलियान में। काहे? आप जिससे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपने आप को मतलब बहुत मतलब अच्छा साबित करना चाहता है। जो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, स्टूडेंट रो रहा है, मतलब स्टूडेंट का सपना टूट जा रहा है, मतलब बताइए जो एक प्रिपरेशन करने में कितना मेहनत लगता है, जो बच्चा दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम देता है और उसको पता चलता है कि मेरा एक पेपर लीक के कारण पूरा सपना टूट गया। मेरे पापा का मतलब कितना किसी के पेरेंट्स घर में मतलब ऑटो चलाकर, खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके 500 रुपये 1000 रुपये कमा के बेटा को पढ़ता है, BPSC तैयारी कराता है, SSC कराता है, नीट कराता है, और वहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं वो लोग, और वहाँ पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस पर आप बोलिए कि हाँ लीक हुआ, तो सरकार से बताइए कि क्या मतलब इसमें सुधार करें और क्यों लीक किया, बताइए। देखिए बॉस, आपको एक बात बताते हैं, 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, 14 साल में समझ लीजिए कि 70 बार पेपर लीक हुआ है। उसके बाद पेपर लीक का जो मामला है, ये एक बिहार के नहीं है,
ये केंद्र सरकार के भी है, जो अपने आपको बता दिए हम सशक्त सरकार हैं, सुशासन की सरकार हैं, काम करने वाले की सरकार हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग छात्र को कुछ समझ में नहीं करता। एक समय था कि छात्र से, शिक्षा से लोग डरता था। मतलब कि शिक्षा में एजुकेशन सिस्टम पूरा जब भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे आ गया चरम सीमा पे। जो शिक्षित लोग हो जाता था, छात्र होता था, उससे लोग डरता था, नेता लोग डरता था। आज के डेट में ये है कि बच्चा का, छात्र का कमर तोड़ दे रहा है। जब बच्चा सवाल पूछ रहा है, पढ़ लिख रहा है, पता एक तो एजुकेशन देना नहीं चाहता सरकार। अगर वो कहीं से 2 रुपया 4 रुपया लगा के कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से बच्चा अगर पढ़ ले रहा है, अगर सवाल करता है, आंदोलन करता है कि पेपर लीक हो गया, ठीक है, तो ये लोग उस पर उसका मतलब आंदोलन करते हुए उसका पीठ का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो तोड़ दे रहा है, मार के कमर तोड़ दे रहा है, जेल भेज दे रहा है। लोग चाह रहा है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, इस चीज़ को ऐसा बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग सवाल नहीं पूछे। ये लोग को हम मतलब बलुआ मजदूर जो है बना के रखे, एकदम नहीं होता है कि जे हम अपने पीछे घुमाएं, अपना झंडा ढुमाएं। पर ये बिहार की जनता जो है, बिहार के लोग है, ये पढ़ा लिखा लोग है, ये लोग जवाब देना जानता है, ये लोग लड़ना जानता है। ये लोग इस बार बताएगा कि कैसे आप एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किए हैं, बच्चा का भविष्य बर्बाद किए हैं। तो इस बार हम लोग 2025 में इनका जवाब देंगे। कोई भी एग्जाम होता है तो सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं होता है, आंसर की जारी नहीं होता है। कोई एग्जाम हो रहा है, पता चला सेंटर पे गए, पेपर लीक हो, पता चला सेंटर कोई मैनेज कर ले रहा है, पता चला कि एग्जाम में बिहार पुलिस का मांग 10 लाख है, इसका 20 लाख है, दलाल है। वो दलाल जो है वो लोग डायरेक्ट नेता से टाई अप है, नेता से टाई अप है। भाई हमारे कहने का मतलब है कि जिससे एडिक्यूटी है, टीसीएस है, चाहे कोई कंपनी जैसे है, मान लीजिए क्वेश्चन बनाती है, कुछ भी करती है, वहाँ से क्वेश्चन लीक कैसे हो जा रहा है, लीक कैसे हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, आप ये बताइए। मतलब कि भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है उसमें ना। अच्छा, दूसरी बात, अभी चुनाव जो आ रहा है, ये चुनाव आएगा तो ये लोग एग्जाम, जैसे ये लोग का वोटिंग होगा, वोटिंग होने के बाद 10 दिन बाद रिजल्ट ये लोग जारी हो जाता है, पता चला कि ये हारा वो जीता। लेकिन हम लोग का एग्जाम होता है, पता चला कि 2 साल एग्जाम दिए, 2014 में एग्जाम दिए और 2018 चल रहा है, 2025 चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कहाँ लेके जाना चाहिए बिहार को? 2018 में एग्जाम दिया सीपीओ का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, एज बीत गया, एज बीत गया, पता चला कि सब चीज़ खत्म हो गया। नौकरी के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे छात्र पे एकदम लाठी बरसाया जा रहा है, एकदम मारा जा रहा है। देखिए पूरे देश को कौन, आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी, इनके बातों कुछ बातों को तोड़ना चाहिएगा आप? नहीं, अच्छा, आप क्या चीज़ तैयारी करते हैं? ये हम आरपीएफ का तैयारी करते हैं। आरपीएफ का। मान लीजिए कि आप यहाँ तैयारी कर लिए, गए एग्जाम देने, आपके एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने गए आप, और वहाँ से पता चला कि भाई मेरा क्वेश्चन लीक हो गया कि एग्जाम हॉल से निकलते हुए। वो हो ही जाता है, हो ही जाता है। बहुत देख लिए उस एग्ज़ाम में हम गए हैं, बिहार पुलिस से भी और एग्ज़ाम में गए हैं, उस समय लीक हो जाता है कुछ। अच्छा, बिहार पुलिस एग्जाम दिए हुए हैं? जी, अभी दिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन लीक हो गया? अभी वाला हमारा वाला लीक नहीं हुआ है, और वाला लीक हो गया है। हमारा 27 तारीख का था, उसमें नहीं लीक हुआ है। अभी फिलहाल आने वाला कौन सा एग्जाम है? अभी आने वाला हमारा एग्जाम है ग्रुप डी का। ग्रुप डी का। मान लीजिए कि आप ग्रुप डी का एग्जाम देने गए और वहाँ एग्जाम देकर आप मेहनत करके पढ़ते हैं। पापा जी अभी क्या करते हैं? किसान है, खेती है, बहुत मेहनत करके पैसा कमा कर आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। आप यहाँ से गए, एग्जाम दिए और वहाँ से हॉल से निकले, पता चला कि भाई क्वेश्चन लीक हो गया। फिर आपका उस समय का क्या सोचिएगा सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति? उस सिस्टम भी भ्रष्टाचार है, सरकार का भी इसमें नाकामयाबी है। जो पहले नहीं था अब बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे आ गया है। इसके लिए विद्यार्थी एकजुट सुनिए, चलिए इनसे पूछते हैं, जो पेपर लीक होता है जिसके जिम्मेदार लोग हैं उन पे आप क्या सोचते हैं कि भाई उस पर एक्शन नहीं होता है? जिम्मेदार लोगों पे एक्शन होता ही नहीं है जो पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी पेपर लीक होता है उसके बड़े जो पदाधिकारी है और हमारे नेता लोग हैं उन्हीं के लोग कराते हैं, इसीलिए कोई जांच नहीं होती है और कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती उन पर। मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए हैं और नेता से मिल के, मतलब वो दोनों लोग पेपर लीक करा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही रीज़न है कि ना उन पर कभी कोई जांच हुई है, ना कोई पकड़ाता है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई होती है ढंग से। लेकिन हम लोगों को आश्वासन देने के लिए, मतलब स्टूडेंट लोगों को आश्वासन देने के लिए न्यूज़ में, मीडिया से लोग से चलवाया जाता है कि उन पर कार्रवाई हुआ है, बताया गया है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि मतलब पेपर लीक हुआ है, बहुत सारी बातें। तो हर बार पेपर लीक कैसे हो जा रही है जब कार्रवाई हो ही रही है? तो कौन लोग हैं जो बार बार पेपर लीक करवा रहे हैं? और कार्रवाई जब हो रही है तो फिर बार बार कैसे पेपर लीक हो रहे हैं? सारे एग्जाम में पेपर मिल जाते हैं आपको आउट, सारे एग्जाम के। इसमें आप रिक्वेस्ट क्या करना चाहिएगा, मतलब एजुकेशन सिस्टम से क्या सुधार करना चाहिए ताकि पेपर लीक होने से मतलब वो लोग बचे? और देखिए, गलती तो मतलब पूरा सिस्टम का नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा, है ना? तो उससे अब क्या बताना चाहिए कि हाँ मैं मतलब कि जो सिस्टम में जो लोग भरा हुआ है और जो पेपर लीक कर दे रहे हैं कुछ लोगों के कारण। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इसमें बिचौलिया बने होते हैं, पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, उनको चाहिए पैसा, और वो बड़े लोगों से मिले होते हैं और पैसे के लिए करते हैं। और चलिए, यहाँ पे फिजिकल का तैयारी चल रहा है, इनसे जानते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आइए।
सर 2 मिनट टाइम चाहिए। अच्छा बोलिए। थोड़ा स्टूडेंट्स लोग को पता नहीं आ जाएंगे पीछे। आ जाइए भाई, हम ही आ जाते हैं इधर। आइए आज ये सब एक साइड का चाहिए, एक साइड। यहाँ पे थोड़ा आ जाइए। हाँ। आ जा सचिन इधर आ। क्वेश्चन है एजुकेशन सिस्टम पे, मतलब कि आप यहाँ पे बच्चों को तैयारी कराते हैं जी। फिजिकल, जी। आप तो अपना 100% यहाँ से दे रहे हैं और आप सभी बच्चों को जानते हैं कौन किसका कितना बैकग्राउंड है, कहाँ से आया है और किस परिस्थिति में नौकरी की तैयारी लोग कर रहा है, और आप यहाँ से करा रहे हैं। और रहा होता है कि क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, एग्जाम दे के बच्चा आ रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। इन सब सारी चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं और अपना बात बताइए। सबसे पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसका कड़ी निंदा करते हैं हम। और अब ऐसा सुधार हो रहा है धीरे धीरे, और आने वाले दिन में सभी सुधार हो जाए, हम सरकार से यही विनती करेंगे। और तैयारी की बात रही, तैयारी करने के लिए आप कभी आके गांधी मैदान देखिए, क्या स्थिति में बच्चे तैयारी करते हैं। नहीं, अभी सर देखिए, अभी मतलब जो फिलहाल में एसएससी का जो आप जानते हैं एसएससी का मैटर, जी जी। वहाँ पे मतलब क्वेश्चन लीक हुआ और बहुत सा ज्यादा मतलब वहाँ का परिस्थिति बिगड़ चुका। उस पे आप क्या बोलेगा? आप खुल के बोलिए, आप नहीं बोल पा रहे सर सही से। नहीं, खुल के बोलिए सर, खुल के बोलना होगा आपको। ऐसा आप ही गुरु हैं, आपके चलते आप यहाँ से लोगों को फिजिकली फिट करा रहे, तो आपका हक बनता है कि सरकार से और यहाँ के मतलब जो एजुकेशन सिस्टम से खुल के बोलना है, मांग करना है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बिगड़ चुका है, अपने सिस्टम एजुकेशन साफ बिगड़ चुका है। लीक हो जा रहा है क्वेश्चन बार बार, एसएससी का हो या मतलब बिहार पुलिस का हो या क्या बोलते हैं इसका बीपीएससी का हो, आप बोलिए खुल के। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हम निंदा करते हैं। और तैयारी कैसे स्थिति में किया जाता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता वही है। तो आप, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और क्या दर्द एक किसान का होता है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और ये संघर्ष अकेडमी चंपारण के अंदर मैं लेकर आया हूँ, और हमारा टारगेट है कि मैं धीरे धीरे देशभक्ति के साथ साथ हर चीज में सुधार लाऊं, और इस क्रांति को लगातार मैं तैयारी के साथ युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि तरह तरह के लोगों का तरह तरह का सजेशन, और आप लोग क्या सोचते हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको लगता है कि सच में एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने का अभी भी ज़रूरत है, एक शेयर और एक कमेंट करके ही जाइएगा।